अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप लॉ ऑफ अजम्पशन अप्लाई नहीं कर रहे हो। सो इफ़ यू आर द वन हु इज़ फीलिंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, इट इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स, इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग यू द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, वॉच दिस वीडियो कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो या कहाँ पे एक वो स्टेप है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। लेट इज़ अंडरस्टैंड इट। तो क्या होता है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जनरली आपका नोशन यही होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अबाउट अट्रैक्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ। व्हाट डज़ दैट मीन कि आपकी जो डिज़ायर्स है, जो चीज़ें आप ज़िंदगी में चाहते हैं, आप उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली तो चीज़ यहीं पर ही आ जाती है कि आप उसको, इसका मतलब ये है कि आप उसी माइंडसेट के साथ में काम करने जा रहे हो, उसी माइंडसेट के साथ में आप अपनी सारी चीज़ें कर रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करनी है। तो जब आप आगे ही मतलब उस फीलिंग में रह रहे हो, एक लैक वाली फीलिंग में या उस चीज़ के एब्सेंस वाली फीलिंग में कि मेरे पास ये नहीं है, ये मुझे अट्रैक्ट करनी है, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप इससे अवेयर हैं या नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको ये लगता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता है या आपको नहीं प्रैक्टिस करनी है, आप इससे कनेक्ट नहीं करते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। वो आपके लिए हर वक्त काम कर रहा है क्योंकि आपकी लाइफ हर वक्त उसी चीज़ के ऊपर में चल रही है। या तो आप उन चीज़ों के साथ जी रहे हो जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, या आप उन चीज़ों के साथ जी रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, बट यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और दी अदर इन योर लाइफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सो अब ये क्यों होता है कि आपकी जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो आप नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो? इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि आप लॉ ऑफ अजम्पशन को उसके साथ अप्लाई नहीं कर रहे हो। आप यू आर नॉट अप्लाइंग लॉ ऑफ एजम्पशन विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दे गो हैंड इन हैंड। जब तक आप लॉ ऑफ एजम्पशन अप्लाई नहीं करोगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा एक लैक वाली फीलिंग आएगी, हमेशा ये फीलिंग आएगी कि ये चीज़ आपके पास में नहीं है, आपको अट्रैक्ट करनी है। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ एजम्पशन गाइज? लॉ ऑफ एजम्पशन ये होता है जहाँ पे आप ओनरशिप लेते हो। अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ आपके पास में आपको एक बंगला चाहिए या आपको गाड़ी चाहिए या आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए या आपको ये है कि आपको अपनी इनकम जो है अभी जो है उससे आपको 5x करनी है, 10x करनी है और आपको वो अट्रैक्ट करना है, दैट इज़ द आइडिया दैट यू हैव अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करनी, तो दैट मीन्स क्या है, आपका कहीं पे एफर्ट लग रहा है, हाउ टू अट्रैक्ट दैट, हाउ विल आई डू दैट, व्हेन विल इट हैपन। जब मैं ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगी या करूँगा तो कैसे होगा ये चीज़, कब होगा ये, कितना टाइम लगता है, कैसे, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लूँ। सो ऑल दिस क्वेश्चंस, एक एफर्ट वाला जो चीज़ है, एक विल वाला जो चीज़ है, एक हाउ एंड व्हेन वाला जो चीज़ है, वो चीज़ इसमें आने लग जाती है। डाउट वाली फीलिंग आ जाती है कि विल आई बी एबल टू अट्रैक्ट दैट थिंग और नॉट, बिकॉज सिंपली बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि आप यहाँ पर लॉ ऑफ एजम्पशन अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो जो भी डिज़ायर्स आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, आप उसके लिए जो एफर्मेशंस कर रहे हो, जो विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, आपको उस लॉ ऑफ एजम्पशन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ एजम्पशन? लॉ ऑफ एजम्पशन इज़ अबाउट टेकिंग ओनरशिप। मतलब क्या हुआ, ओनरशिप क्या चीज़ की लेनी है? आपको ओनरशिप अपने डिज़ायर की लेनी है। ये जो डिज़ायर है मेरी, ये जो डिज़ायर्ड आउटकम है मेरा, मैं इसकी ओनरशिप लेती हूँ कि ये मेरी है ऑलरेडी, दिस इज़ माइन ऑलरेडी, ये चीज़ मेरे पास है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको गाड़ी चाहिए, सो यू आर टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द कार, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर डिज़ायर एज इफ कि आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार, और आप सोच रहे हो कि वो कार अब कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, पैसे हैं क्या, कैसे करना है, किसको कनेक्ट करें, ये सब चीज़ें कर रहे हो। नो, you have to apply law of assumption to attract, to manifest the things in your life, right?
तो आपको क्या करना है, आपको ओनरशिप लेनी है गाड़ी की, कि एज इफ वो गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, वो आपको अज्यूम करना है। अज्यूमिंग इज taking ownership of your desire, of the thing that you want, that it is already there in my life, because एक्चुअल में ये ट्रू भी है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास में है। यूनिवर्स से वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, उसको यूनिवर्स में क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। यूनिवर्स में अब आपको वो जो चीज़ें हैं वो खाली आपको ओनरशिप लेनी है। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, बी इट एनी थिंग दैट यू डिज़ायर, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी आपके लिए है। आप उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे हो अभी तक, इसलिए वो आपके पास अभी तक आई नहीं है। आपको वो ओनरशिप लेनी है, आपको गाड़ी की ओनरशिप लेनी है, आपको अगर कोई नया फ्लैट चाहिए, नया घर चाहिए, आपको उस फ्लैट की ओनरशिप लेनी है। कैसे लोगे, आप देखोगे कि आप ऑलरेडी उस फ्लैट में रह रहे हो, आप उस फ्लैट में घूम रहे हो, उसको फील कर रहे हो, उसके एक एक रूम को, एक एक कॉर्नर को आप पहचानते हो कि ये ऐसे है, आपको ऐसा चाहिए, आपका ये घर जो है ऐसा है। आप वो गाड़ी की ओनरशिप ले रहे हो कि वो गाड़ी की चाबी आपके पास है, उस गाड़ी की फीलिंग ऐसी है, आप इस तरीके से ड्राइव कर रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, इस तरीके से आप अपने उस डिज़ायर की ओनरशिप ले रहे हो। यू आर फीलिंग एज इफ इट इज़ ऑलरेडी देयर। सपोज योर डिज़ायर इज़ टू गेट मैरिड, ठीक है, टू हैव योर आइडियल लाइफ पार्टनर, तो आपकी आइडियल लाइफ पार्टनर की आप ओनरशिप ले रहे हो। आपकी मैरिड लाइफ कैसी हो, आपका आइडियल लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ कैसी है, आप उसको इमेजिन कर रहे हो। हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ विद योर लाइफ पार्टनर, कैसे मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, किस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे आप लाइफ को, ब्यूटीफुल लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो। आपको वो ओनरशिप लेनी है अपने डिज़ायर की। आपको चाहे पैसे चाहिए तो आपको उस पैसे की भी ओनरशिप लेनी है कि ये पैसा ऑलरेडी मेरी लाइफ में है, तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है। जब आप उस ओनरशिप में, उस एजम्पशन में रहने लग जाते हो कि दिस डिज़ायर इज़ ऑलरेडी माइन, तब आप क्या करते हो कि आप उस समय में ये नहीं सोच रहे हो कि अब ये कैसे आएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके पास है। तो दैट मीन्स कि आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपके पास में है। आपको ओनरशिप ले रहे हो, आपने ओनरशिप ले ली कि आपके पास में, आप हर वक्त आप उस ओनरशिप में रह रहे हो। अब आपको करना क्या है कि उस ओनरशिप को आपको होल्ड करके रखना है। ये नहीं कि अभी ओनरशिप ली, अभी छोड़ दी। अब आप उसको, आपको उस ओनरशिप को होल्ड करके रखना है। आप उसको होल्ड करके रखो और विथ फर्म बिलीव कि दैट्स इट इज़ माइन, नाउ इट इज़ माइन। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी वो फ्रीक्वेंसी हाई होने लग जाएगी, क्योंकि उस ओनरशिप को लिए बिना जब आपको ये लगता है कि मुझे ये अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, और आपको उसमें कहीं पे एफर्ट लग रहा है, कहीं पे डाउट आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन हो जा रही है, आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जा रहे हो, आप वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे। जो बोलते हैं ना कि फील इट एज इफ़ यू ऑलरेडी हैव, फील दोज इमोशंस। आप उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड देने लग जाओ कि थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल कार, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल होम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लाइफ पार्टनर। तो वो आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि कहीं आपको एक कमी लग रही है। तो जब आप ओनरशिप ले लेते हो तो आपको हैप्पीनेस आएगी ना। अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, राइट? मुझे वो ग्रैटिट्यूड आएगा कि वाओ आई हैव दिस थिंग इन माय लाइफ। तो आप जब अपने आप को उसमें विजुलाइज कर रहे हो अपने डिज़ायर में, आप उस समय में चाहे आप खुली आंखों से करो चाहे बंद आंखों से करो, तो उस समय में वो आपको फीलिंग आएगी, चाहे कुछ मोमेंट के लिए आए, और आपके बस वो जो मोमेंट आएगा ना, वही काफ़ी होता है आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के। तो जब भी फिर आपको क्या होगा, फिर दिन भर में जब भी आपको डाउट आएगा, आप फिर से ओनरशिप में चले जाओ, फिर से उस फीलिंग में आ जाओ कि आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, वाओ इट्स वंडरफुल टू सिट इन दिस लग्जरियस कार, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, दैट प्लेस, आई एम एंजॉइंग विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आप उस फीलिंग को इतना इन्हांस कर लो, इतना इन्हांस कर लो ओनरशिप की फीलिंग को, कि उससे क्या होगा कि ये आपकी रियलिटी बन जाए। कैसे बनेगी? बिकॉज योर माइंड डज नॉट नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक। तो जब आप फेक में ओनरशिप ले लेते हो उस डिज़ायर की, तो आपके माइंड को सिंस पता नहीं है कि ये फेक है या ये ट्रू है, या आपकी रियलिटी है या नहीं है। इट जस्ट नोज कि आपने इसको, वो आप फील कर रहे हो, इट विल जस्ट सी द विजुअल
एंड इट विल अंडरस्टैंड द फीलिंग। तो आपने वो विजुअल इसको दे दी कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप अपने घर में गाड़ी लाके पार्क कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और आपने वो फीलिंग्स कर ली। एंड देन उसके बाद में निश्चिंत रहो। और जो चीज़ आपके पास में है, तो अब उसके लिए ये क्यों सोचना है कि वो फिर कब आएगी, क्योंकि होता क्या है जनरली, अब आप खोलते फिर आपको फिर लगेगा कि अच्छा अभी तो ले ली ओनरशिप, लेकिन कब आएगी, क्या ये आ जाएगी गाड़ी। तो जस्ट चिल, क्योंकि अब आपने जब ओनरशिप ले ली है और जब आप उस ओनरशिप में रहने लग जाओगे तो वो आपके पास में आ भी जाएगी, वो आपकी ही है और आपके पास आ ही जाएगी। क्योंकि अब आप देखो इस चीज़ को कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी, क्या आप मोमेंट बाय मोमेंट उसको फील करते हो कि अभी है मेरे पास, अभी नहीं है, अभी है, अभी नहीं है। आप ऐसा तो फील नहीं करते हो, वो आपके पास में है, यू आर सर्टेन अबाउट इट, राइट। तो वैसे ही जब आप अपनी कोई डिज़ायर के लिए ये ओनरशिप ले लेते हो एंड देन यू फील सर्टेन अबाउट इट कि ये अब आपकी है, आपके पास आ चुकी है, तो जब वो सर्टेनिटी आपके थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में आ जाती है, तो वो डिज़ायर भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अजम्पशन with your desire that you want to attract in your life, and then have an awesome life, fulfill all your desires। क्योंकि आप इस दुनिया में बिंदास रहने के लिए आए हो, आप इस दुनिया में अपनी हर डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आए हो, वो डिज़ायर जो आपके लिए भी अच्छी है और औरों के लिए भी। So keep practicing and do share your results with me. And if you like this video, please like the video. Press the like button. Share this video if you feel कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ये हेल्प करेगा, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। I will see you in the next video. Till then, take care. God bless.